असणार तो म्हणजे स्वर्गीय नामदेव स्मृती DP नारपोली आणि त्यांच्या विरोधात खेळताना आपल्याला भिंगारवाडी संघ पाहायला मिळणार. आता थोडासा आपण हिंदीकडे वळूया. खऱ्या अर्थाने तो तमाम दर्शकों का और तमाम मान्यवरों का इस ट्रॉफी में मैं मानस मनोरे तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। एक दिवसीय श्रृंखला वरद विनायक क्रिकेट क्लब आसरेवाड़ी इनके माध्यम से आयोजित की गई है। अनिकेत निकम और उनकी टीम जिन्होंने ली हुई मेहनत और वो मेहनत के बाद ये टूर्नामेंट साकार होती हुई इस कांडोली के मैदान के ऊपर नजर आ रही है, जहाँ पे मुकाबला जारी मैदान में पहले राउंड का आखिरी मुकाबला एक तरफ खेलेगी टीम स्वर्गीय नामदेव स्मृति DP नारपोली और उनके बनाम खेलेगी टीम भिंगारवाड़ी। टॉस जीतने के बाद फैसला किया है नारपोली टीम ने गेंदबाजी करने का, बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है भिंगारवाड़ी टीम को और सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान में दाखिल होते हुए नजर आएगी। अंपायर नरेंद्र पाटिल सर का इशारा कि मुकाबला होगा शुरू। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज योगेश, नॉन स्ट्राइक एंड पे प्रतीक, वही पहली पावर प्ले की ओवर लेके गेंदबाजी मार के ऊपर दिनेश तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद देखिए, पहली गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से कट कर दिया है और गेंद जाएगी आउटफील्ड है तेज, डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का 4 रन का इशारा आएगा और इसके साथ बल्लेबाज योगेश ने खुद का और अपनी टीम का खाता खोला इस शानदार धमाकेदार छक्के के साथ। इस सत्र की होती हुई शुरुआत नजर आएगी। 4 रन है टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। चार रन टीम का टोटल। गेंदबाज दिनेश देखिए दूसरी लोवर फुल टॉस लाइन की गेंद थी, इस गेंद को खेला शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, गेंद जाती हुई नजर आएगी। फील्डर वहां पे होंगे मौजूद। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के एक सिंगल पूरा किया। 5 रन है टीम का टोटल। 3 ओवर का यह मुकाबला, 18 गेंदों का यह सत्र। पहली पावर प्ले की ओवर जहाँ पे 30 गज दायरे के बाहर यानी कि 30 मीटर का जो सर्कल होता है उसके बाहर केवल 2 खिलाड़ी रह सकते हैं। ऐसे में बल्लेबाजों के लिए होता है मौका और उस मौके को बुनाया और अब बल्लेबाज प्रतीक ने बताया कि हम भी कुछ कम नहीं, बहती गंगा में उन्होंने भी अब अपने हाथ धो लिए हैं और ये लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर दागा चौवा। इस चौवे के साथ टीम का टोटल आगे जाएगा 9 रनों के ऊपर। 9 रन है टीम का टोटल स्कोर कार्ड पे। अब तक अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई है। 3 गेंदों में 9 रन खर्च किए गेंदबाज दिनेश ने। टीम नारपोली, नरेंद्र मस्कर इनकी ये टीम, तो उनके सामने टीम भिंगारवाड़ी अच्छी बल्लेबाजी करती हुई। ये देखिए फिर से एक बार उसी दिशा में ये होगा एक्शन रिप्ले, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर फिर से एक बार बैक टू बैक दूसरा चौवा आता हुआ बल्लेबाज प्रतीक के बल्ले से और प्रतीक ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया है। हालांकि धूप कम हो रही है, गर्मी कम हो रही है, लेकिन उस गर्मी को बढ़ाने का काम अब कर रहे हैं बल्लेबाज प्रतीक अपनी टीम के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 चौवे दागने के बाद टीम 13 रनों के ऊपर पहुंचती हुई नजर आएगी। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसी बीच ये पटकी हुई गेंद, क्या रफ्तार भरी गेंद थी, अब कमबैक करते हुए नजर आए। टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने लिया अतिरिक्त उछाल, कंधे के लाइन से गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचेगी। तब तक कोई रन नहीं, यानी एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। दिनेश आखिरी गेंद इस ओवर की। ये देखिए इस बीच अच्छा शॉट तो लगाया, लेकिन अब ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, लॉन्ग ऑन में लपटेंगे इस कैच को और इस ओवर की समाप्ति होते होते एक झटका दिया है दिनेश ये गेंदबाज ने टीम भिंगारवाड़ी को। पहला विकेट टीम भिंगारवाड़ी का गिरता हुआ नजर आएगा। प्रतीक बैक टू द पवेलियन। बघा जे भाऊले खऱ्या अर्थाने डान्स करत होते त्यांची सुद्धा नावं आमच्यापर्यंत येणं गरजेचं आहे,
कारण की त्यांना सुद्धा आपण धन्यवाद देणं गरजेचं आहे, कारण की ते सुद्धा प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावरती हास्य आणण्याचं काम करतायत. आणि जर आपल्या माध्यमातून समोरच्याच्या चेहऱ्यावरती जर हास्य येत असेल तर त्याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट मी म्हणेन कुठलीच नाही आहे. आणि ते करण्याचं काम हे दोन बावले आमचे करतायत, त्यांना सुद्धा आपण मनापासून धन्यवाद देऊया. सुदाम दामले कलोतेचे आहेत आणि त्याचबरोबर आमचे मामा, खऱ्या अर्थाने ज्यांनी प्रेमाने आम्ही म्हणतो ज्यांना मामा, ते इथे बावलांच्या भूमिकेत आहेत, चांगलं प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतायत, त्यांना सुद्धा आपण मनापासून या स्पर्धेच्या वतीने धन्यवाद देऊया. डावकुरे आताचा गोलंदाज भावेश दुसरं षटक घेऊन तयार आहे. हा चेंडू इथे मात्र आता प्रहार चढवला गेलाय, हवेत असलेला चेंडू आहे, सुरेख झेल मात्र इथे लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये टिपला गेलाय आणि फलंदाज आणखी एक बाद होणार. इथं बस बाबा, इथं विषय होतो नंतर बाबा, मगाशी झाला विषय, इथं बस जरा. तो नए बल्लेबाज मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए दाखिल होंगे. नंबर 3 पे, नंबर 4 पर नितिन, ये नए बल्लेबाज मैदान में मौजूद. बाएं हाथ की गेंदबाज भावेश, जिन्होंने अब तक अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी की है, पहली गेंद पे एक विकेट किया अपने नाम. ये गेंद शॉट मिड विकेट की दिशा में. नरेंद्र मस्कर जो इस टीम के कप्तान हैं, उन्होंने इस गेंद को किया फील्ड. तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के पूरा किया एक सिंगल, और सिंगल के साथ अब टोटल 14 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आएगा. अच्छी गेंदबाजी, जो बाएं हाथ के बल्लेबाज होते हैं या फिर वो गेंदबाज, वो क्रिकेट में हमेशा डेंजर माने जाते हैं, घातक माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक अलग एडवांटेज होता है क्रिकेट के खेल में. वही बाएं हाथ के बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज, तो वही बाएं हाथ की गेंदबाज टीम स्वर्गीय नामदेव स्मृति डीपी नारपोली की तरफ से भावेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. ये देखिए क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, आड़े बल्ले से इस गेंद को खेला डीप मिड विकेट क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करती हुई नजर आएगी. तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई और एक दुक्का अपने टीम के नाम किया. इस दुक्के के साथ टीम 16 के ऊपर पहुंचती हुई नजर आएगी. देखिए एकाध चौवा, बीच में एकाध छक्का, उसके बाद सिंगल डबल से इस टोटल को आगे ले जाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है. शुरुआत के ओवर में अगर सोचा जाए तो 3 चौवे जहां पे दागे थे दिनेश की गेंदबाजी के ऊपर, लेकिन भावेश ने अब तक 3 गेंदों में 3 रन खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी की है. ये देखिए ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, क्रिकेट में जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, वह वो गेंद यहाँ पे भावेश के माध्यम से देखने को मिलती हुई. पूरी तरीके से बल्लेबाज को कोई बड़ा शॉट लगाने का मौका यहाँ पे दिया नहीं जा रहा है गेंदबाज भावेश के द्वारा. पूरी तरीके से बल्लेबाजों को खामोश रखने का काम भावेश के द्वारा किया जा रहा है. और ऐसे में अगर बल्लेबाज यूं ही डॉट गेंदे खेलेंगे और यूं ही सिंगल डबल निकालेंगे तो जो रन बनेंगे वो रन कम हो सकते हैं, क्योंकि नारपोली के पास भी अच्छे बल्लेबाज है. लेकिन ये देखिए बल्ले का किनारा, मैंने कहा था कि आउटफील्ड है फास्ट. ये टप्पा पड़ने के बाद गेंद मैदान में बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी. ये गेंद 4 रनों के लिए आता हुआ ये चौवा. और इस नक्कीच त्यांनी जी गाणं वाजवलं, हसरेवाडी गावची पोरं नक्कीच गंभीर आहेत. आणि क्रिकेटचा खेळ असो किंवा कोणताही समारंभ असो किंवा कोणताही कार्यक्रम असो, एकट्याला हे
आयोजन करणं नेहमी कधीच कठीण असतो, कारण की 11 खेळाडू मिळून बनणारा हा क्रिकेटचा खेळ. आणि खऱ्या अर्थाने हे अनिकेतजी निकम आणि त्यांच्या साथीदारांनी घेतलेली मेहनत आणि एक पूर्ण टीम म्हणून केलेलं त्यांनी टीमवर्क आणि त्याच्यानंतर उभी केलेली ही स्पर्धा या मैदानावरती पाहायला मिळते. धावा आहेत त्या 20 धावा धावपलकावरती. पुन्हा एकदा एक संधी आपण डीजे ऑपरेटरला देऊया. तर अजून दुसऱ्या फेरीतील एक लढत सेमीफायनल फायनल असे या 3 सामने हा सामना वगळता आपल्याला खेळवायचे आहेत. तर वेळेचं बंधन आहे, मी वारंवार सांगतो वेळेचं बंधन आहे आणि जास्त वेळ घेऊ नका, सुरुवात करा लगेचच. जे निर्बंध लावण्यात आले त्यांचं पालन आपल्याला करायचं आहे. हा चेंडू खेळून काढण्याचा प्रयत्न होतो, ऑप्सिकच्या बाहेर टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खेळून काढला ऑन साईड वरती. लॉंग लेग शॉर्ट लॉंग लेगला चेंडू फील्ड केला गेला. तत्पूर्वी एक धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये एक धाव पूर्ण झाली, पण दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज बाद झालाय. डीजे ऑपरेटर आपण तिथेच आपली जागा घ्या आणि विकेट गेली, षटकार चौकार गेला तर गाणी वाजवा, कारण की जे आपले भावलेत ते प्रेक्षकांचं चांगलं मनोरंजन करतायत. नक्कीच आसरेवाडी गावाचा विचार केला तर दोन मुख्य डीजेचे ऑपरेटर त्यांच्या गावात आहेत आणि या डीजे सिस्टीम आहेत. मोरिया डीजे आणि स्मिथ डीजे हे दोन मुख्य डीजे चे माध्यम आहेत आसरेवाडी गावचे. आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण बघतो इथे स्पर्धेसाठी आम्हाला या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या गेल्यात. खऱ्या अर्थाने कोरोनाची लागलेले निर्बंध आहेत आणि त्याच्यामुळे आम्ही जास्त डीजे वगैरे जास्त गाणी लावू शकत नाही. खऱ्या अर्थाने नियम लावलेत आणि क्रिकेटचा खेळ आहे, या खेळाने सगळ्यांना आपल्याला आनंद मिळतो, खऱ्या अर्थाने आपलं मनोरंजन होतं. परंतु एक समाजाचा जागृत नागरिक म्हणून आपली पण काही भूमिका आहे आणि ती भूमिका आपल्याला बजावायची आहे. आणि त्याच निर्बंधाचं पालन करत असताना मात्र ही स्पर्धा शिस्तबद्ध स्पर्धा पाहायला मिळते. परंतु मैदानावरती आणखी एक फलंदाज बाद झाला. तर त्याचप्रमाणे आमचे सन्माननीय मान्यवर अल्पेशजी महाडिक साहेब आणि भगवानजी जाधव साहेबांना मी मनापासून विनंती करतो की आपण इथे उपस्थित आहात तर आपण अतिथी मंचावरती या. या स्पर्धेच्या वतीने मी सुद्धा आपलं सहर्ष स्वागत करतो. इसी बीच ये गेंद इस गेंद को खेला, फील्डर वहां पे मौजूद है, काऊ कॉर्नर की दिशा में जाती हुई गेंद थी, लेकिन थोड़ा सा फील्डर फंबल हुए जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. सिंगल को डबल कन्वर्ट किया डबल में और ये धुक्के के साथ टीम का टोटल 24 के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आएगा. 24 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर. बिंगर
वाईडी टीम जिनको न्योता दिया गया था कि आप पहले बल्लेबाजी करिए, और अब तक 24 तक पहुंच चुकी है। ये देखिए इस बीच अब बल्ला खोला, और आखिरी आणि 18 चेंडूंमध्ये स्वर्गीय नामदेव स्मृती डीपी नारपोली संघाला विजयासाठी गरज आहे 31 धावांची. ओव्हर टू डीजे ऑपरेटर.
लिए ज़्यादा समय नहीं लेना है सुधीर। चलिए गेंदबाजी शुरू कीजिए। पहली आप ओवर टीम की तरफ से आप और खुद की पहली और टीम की तरफ से पहली पावर प्ले की ओवर फेंकते हुए नजर आएगी सुधीर, जिनके पास अनुभव है लेकिन उस तजुर्बा है। अनुभव है, तजुर्बा है, लेकिन उसका अब उपयोग करते हुए सटीक लाइन और लाइन से गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि अगर आपने लाइन और लाइन में की चूक तो स्ट्राइक एंड के जो बल्लेबाज है नरेंद्र मस्कर, फिर वो आपको वो गेंद छक्के छक्के के लिए जरूर देखने को मिल सकती है। ओवर की पहली गेंद लेके गेंदबाज तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट। देखिए लाइन और लेंथ में चूक की, जैसा कि मैंने जिक्र किया, तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर ये चौवा। तो एक चव्वे के साथ टीम का खाता खुलता हुआ यहाँ पे नजर आया नरेंद्र मस्कर, जो एक घातक बल्लेबाज माने जाते हैं, जो पूरी तरीके से दमखम और काबिलियत रखते हैं कि अपने बलबूते पर अपनी टीम को मुकाबला जितवाया। लेकिन इसी दौरान खेली हुई गेंद थी, मिड ऑन में इस गेंद को फील्ड किया गया। तब तक जयेंद्र और नरेंद्र, ये दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के पूरा किया। एक सिंगल चव्वे के बाद सुधीर ने किया कमबैक, तजुर्बे का किया इस्तेमाल, और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा 31 का पीछा करते हुए 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए 31 का पीछा करना है, 5 लग चुका है टोटल, यानी कि जीत के लिए अभी भी 26 की होगी आवश्यकता। ये देखिए यहाँ पे आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, फाइन लेग लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद को मारने का प्रयास था बल्लेबाज जयेंद्र का, लेकिन इस प्रयास में चूक होती हुई नजर आई। विकेट कीपर के पास पहुंची गेंद और एक डॉट गेंद की होती हुई समाप्ति, जहां पे अब सीधे बल्ले से रन आ रहे थे, लेकिन अब सीधे बल्ले से मैं कहना चाहूंगा कोशिश करना भी जरूरी है। इसी के साथ हमारे सम्माननीय मान्यवर गणेश जी माडिक साहब का भी यहाँ पे आगमन हो चुका है। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कमेंट्री बॉक्स में आइए, इस टूर्नामेंट में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। लेकिन इसी दौरान मैदान में एक सिंगल लिया गया जयेंद्र के द्वारा। जयेंद्र ने खुद का खाता खोला और टीम को पहुँचाया 6 रनों के ऊपर। 6 है टीम का टोटल। सुधीर गेंदबाजी मार के ऊपर पहली पावर प्ले की ओवर लेके आएंगे, जहां पे उनके पास है तजुर्बा। पहली गेंद पे चौवा खाने के बाद अपने ओवर में उन्होंने किया है कमबैक। ये देखिए अब पूरी तरीके से ताकत का इस्तेमाल करना चाह रहे नरेंद्र मस्कर। शायद मुकाबला उन्हें जल्दी खत्म करना है, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क होता हुआ नजर नहीं आया और एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। नरेंद्र मस्कर जिनके पास ताकत तो है, लेकिन अब वो ताकत का इस्तेमाल करना भी जरूरी। ये देखिए ताकत है, ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी, और उसी ताकत का किया इस्तेमाल। वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंड 4 रन के लिए चौवा। समाप्त होता हुआ नजर आया। एक ओवर का खेल होने के बाद 31 का पीछा करती हुई टीम स्वर्गीय नामदेव स्मृति डीपी नारपोली का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन, यानी कि अब आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए 21 रनों की जरूरत होगी। चलिए ज्यादा समय नहीं लेना है, प्लीज हमें सहकार्य कीजिए, ज़्यादा समय ना लीजिए। मैं दिल से आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़, क्योंकि अभी भी 3 मुकाबले हमारे पास बचे हैं और फिर ओवर शायद कम करने पड़ सकते हैं। ऐसे में हमारे पास समय कम है, तो प्लीज़ सभी खिलाड़ी हमें सहकार्य करें और ज़्यादा वक्त ना लें, जल्द से जल्द अपनी ओवर शुरू करनी है। तो खुद की पहली टीम की ओर से दूसरी ओवर लेके आते हुए गेंदबाजी मार के ऊपर गेंदबाज सचिन। सचिन देखिए गेंदबाज है, एक सचिन जिन्हें क्रिकेट का भगवान माना जाता है, मास्टर ब्लास्टर सचिन, भारत रत्न सचिन जी रमेश तेंदुलकर सर,
जो जिन्होंने 16 साल की उम्र से क्रिकेट की थी शुरुआत क्रिकेट खेलने की, और 40 साल के बाद उन्होंने ली थी रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से। और 100 शतक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगाए, और वो रिकॉर्ड है 100 शतकों का। वो भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर सर इनके नाम। और क्रिकेट का भगवान उन्हें क्यों कहा जाता है वो उन्होंने ज़रूर बता के दिया। तो यहाँ पे एक सूचना आयोजकों के माध्यम से हमारे पास दी गई है कि जो सेमीफाइनल और फाइनल की मैच होगी वो 2 ओवर की होगी। सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले 2 ओवर के खेले जाएंगे। इसी दौरान पहली गेंद पे आया सिंगल, दूसरी गेंद डॉट जाती हुई नजर आई। टीम का टोटल 11 स्कोर कार्ड के ऊपर। अब आने वाली 10 गेंदें और 20 रनों की जरूरत, यानी कि हर एक गेंद पे 2 रन आना जरूरी। नरेंद्र मस्कर, ये देखिए जब तक नरेंद्र मस्कर मैदान पर मौजूद है तब तक ये रन बनाने का दमखम और काबिलियत अपने पास टीम नारपोली रखती है। लेकिन उसी रन लेने के प्रयास में यहाँ पे रनआउट का मौका, रनआउट का खतरा बन सकता था, लेकिन इसी बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा मैदान में दिखाई देती हुई है। और इस 2 रनों के साथ टीम का टोटल 11 से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा 13 रनों के ऊपर। देखिए युगांत सर, अगर सोचा जाए तो हर एक गेंद पे 2 रन आना जरूरी थे। 10 में 20 की जरूरत थी, अब 9 में 18 की जरूरत है। 9 गेंदे जीत के लिए 18 रन। ये देखिए नरेंद्र मस्कर फिर से एक बार उसी दिशा में एक्शन रिप्ले, लेकिन लॉन्ग लेग पे फील्डर मौजूद होंगे। कप्तान है वो इस टीम के, लेकिन वो जब तक गेंद के ऊपर आएंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के पूरा किया। एक सिंगल, सिंगल डबल के साथ अब टोटल का पीछा करने का प्रयास जयेंद्र और नरेंद्र इन दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके विपरीत अच्छी गेंदबाजी हो रही है टीम बिंगरवाड़ी के गेंदबाजों के द्वारा। अब समीकरण बनता हुआ नजर आएगा आने वाली 8 गेंदें और जीत के लिए 17 रनों की जरूरत है। चलिए राजनंदिनी 11 कोन टीम के कप्तान अनिकेत मात्रे, आप आइए टॉस के लिए। लोअर फुल टॉस, आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाली हुई गेंद थी, बल्ले का किनारा लिया गेंद ने और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों पे पहुंचेगी। तब तक कोई रन नहीं, यानी कि एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आएगी। डॉट गेंद पे कोई रन नहीं होता, टोटल वहीं पे रुका हुआ 14 रनों के ऊपर। जीत के लिए अभी भी 17 की आवश्यकता है। 7 गेंदों का खेल इस सत्र में अभी भी है बचा। 7 गेंदे, अब 17 रन। इस गेंद पे अगर बड़ा शॉट आता तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला आसान हुआ हो सकता था टीम नारपोली के लिए, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके शॉर्ट फाइन लेग पे वहां पे अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा मिलता हुआ सिंगल, सिंगल के साथ 2 ओवर का खेल होता हुआ समाप्त। और 2 ओवर का खेल होने के बाद टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएगा 15 रन। 31 का लक्ष्य रखा गया था टीम स्वर्गीय नामदेव स्मृति डीपी नारपोली के सामने, और उसका पीछा करते हुए उन्होंने 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए। यानी कि अब आने वाली 6 गेंदें और जीत के लिए 16 रनों की जरूरत है। 6 गेंदें 16 रन, 2 छक्के 1 चौवा, ये मुकाबले में टीम नारपोली को जीत दिलाएगा। तो 2-3 अच्छी गेंदें, 1-2 विकेट, ये जीत की दहलीज के ऊपर ले जा सकती है टीम बिंगारवाड़ी को। लेकिन क्या वैसी गेंदबाजी होगी, कौन सा वो गेंदबाज होगा जो इन रन मुकाबला ले जाती हुई नजर आएगी, ये आने वाली 6 गेंदों में जरूर पता चलेगा। 6 गेंदें, जीत के लिए 16 की आवश्यकता। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए गेंदबाज नजर आएंगे खुद की पहली और टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर हेमंत। देखिए हेमंत के कंधों पर अब जिम्मेदारी दी गई है। जो ओवर इस मुकाबले का हाल नतीजा तय करेगी वो ओवर अब गेंदबाज हेमंत के हाथों में दी गई है, जहां पे 6 में 16 की है जरूरत। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी है मैदान में अभी भी डटकर खड़ी है, अभी भी मौजूद है जयेंद्र और नरेंद्र मस्कर, लेकिन इस जोड़ी को अब कमाल करना होगा। 6 गेंदें और जीत के लिए 16 की जरूरत। ओवर की पहली गेंद, ये देखिए घुटने टेक तमाशा देख शॉट खेलने के प्रयास में आड़े बल्ले से खेला, डीप मिड विकेट में अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा होता हुआ नजर आया। केवल एक सिंगल मिलेगा इस गेंद पे, और अब सिंगल से काम चलने वाला नहीं है, अब इक्के दुक्के से काम चलने वाला नहीं है। अगर इस मुकाबले में जीतना है टीम नारपोली को तो चौवे छक्के अब दागने होंगे। सिंगल के साथ टोटल 16 के ऊपर जाएगा। अब 5 गेंदें और जीत के लिए 15 की जरूरत।
5 गेंदे 15 की जरूरत, इसमें नरेंद्र मस्कर का ये प्रयास, लेकिन गेंद हवा में, अच्छा कैच लॉन्ग ऑन क्षेत्र में लपका गया। जो बल्लेबाज ये रन बना सकते थे, लेकिन उसी बल्लेबाज को भेजा पवेलियन में वापस। नरेंद्र साहेब मात्र इथे उपस्थित आहेत, त्यांना विनंती करतोय की आपण अतिथी मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हा. या स्पर्धेच्या वतीने मी आपलं सहर्ष स्वागत करतो. नए बल्लेबाज इनएट नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए दाखिल होंगे मैदान में. दिनेश 4 में है, 15 की जरूरत. ये गेंद गैप में खेली है और सीधा गेंद काउ कॉर्नर की दिशा में. 1 बाउंस 2 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर. ये चौवा, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे बल्लेबाज जयेंद्र के बल्ले से देखने को मिलता हुआ. अब जयेंद्र ने भी अपनी बल्ला खोला है और अब शुरुआत में मैंने कहा था कि 2 छक्के 1 चौवा. 16 की जरूरत थी 6 में, लेकिन पहली गेंद पे आया एक सिंगल, दूसरी गेंद पे विकेट, तीसरी गेंद पे एक चौवा. तो टीम का टोटल अब 31 का पीछा करते हुए नारपोली टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर 20, यानी कि अब 3 गेंदे और जीत के लिए 11 की जरूरत. 3 गेंदे 11 रन. ये देखिए खराब गेंद और उसका फायदा उठाया. डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर दागा. ये 6 रन के लिए धमाकेदार शानदार आसमानी फायर छक्का. समीकरण बनता हुआ नजर आएगा. जो छक्का दागा, जो तवा चौवा दागा जयेंद्र ने, वो छक्का और चौवा इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है. अगर 2 गेंदों में ये 5 रन बनाने में कामयाब हो पाती है तो टीम नारपोली. 2 गेंदे 5 की जरूरत. लोअर फुल टॉस लेन की ये गेंद थी. इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में. 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के द्वारा. इस गेंद पे आते हुए ये 2 रन, और ये 2 रन अब टीम को ले जाएंगे 28 के ऊपर, यानी कि अभी भी जरूरत होगी आने वाली 1 गेंद और जीत के लिए 3 रनों की. चलिए राजनंदी 11 कौन टीम के कप्तान अनिकेत मात्रे आइए टॉस के लिए जल्द से जल्द. 1 गेंद और 3 रनों की जरूरत. कंपलसरी चेसिंग ये इस टूर्नामेंट का नियम है, यानी कि 1 गेंद में 3 रन बनाना ये अनिवार्य होगा टीम नारपोली के बल्लेबाजों को. 1 गेंद 3 की जरूरत. और ये देखिए, ओहो हो, बहुत ही बढ़िया शॉट देखने को मिला. जयेंद्र ने किया इस मैच को खत्म और अपने बलूते पे टीम नारपोली को दिलाई जीत. तत्पूर्वी या